और कल पूरी दिल्ली भगवा रंग में नजर आई। चाहे शपथ ग्रहण के वक्त हो, नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की भगवा साड़ी हो, या फिर रामलीला मैदान में शामिल होने वाले वीवीआईपी गेस्ट के गले में गमछा हो, सब कुछ भगवा रंग में रंगा नजर आया। इसके पीछे दिल्ली में राम राज्य वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब रेखा गुप्ता सीएम फेस में रेस में भी नहीं थी, तभी उन्होंने कह दिया था कि दिल्ली में राम राज्य आ चुका है। इस संदेश को सच करने के लिए पूरी दिल्ली एकजुट हो गई। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। कर्तव्यों के निर्वहन की शपथ लेने के चंद घंटों के अंदर ही दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पहले कर्तव्य का ट्रेलर दिखा दिया। सीएम रेखा गुप्ता यमुना घाट पर पहुंची, वहां यमुना आरती में शामिल हुई। साथ में डिप्टी सीएम परवेश वर्मा और कैबिनेट के दूसरे सहयोगी भी मौजूद थे। टीम रेखा ने यमुना घाट पर आरती में शामिल होकर दिल्ली की जनता को ये बता दिया कि यमुना मैया की सफाई दिल्ली की बीजेपी सरकार की पहली प्राथमिकता रहेगी। हमारी प्राथमिकता रहेगी मां यमुना को फिर से उनके पुराने साकार स्वरूप में लेके आना, साफ सुथरा करना, दिल्ली को वो यमुना माई का फिर से आशीर्वाद देना जिसके वो अधिकारी हैं। दिल्ली के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए यमुना नदी लाइफलाइन है, लेकिन गंदगी के चलते यमुना नदी खुद वेंटिलेटर पर चली गई, जिसे दोबारा ऑक्सीजन देने का वादा बीजेपी ने किया है और इसकी शुरुआत भी होती दिखाई दे रही है। दिल्ली में बीजेपी को बहुमत मिलने के तुरंत बाद ही यमुना नदी में ऐसी मशीनें उतार दी गई जो उसकी गंदगी दूर कर रही हैं। तो वहीं यमुना घाट पर काशी की तरह आरती की भी शुरुआत हो चुकी है। केजरीवाल सरकार ने साल 2015 में दिल्ली की सत्ता में आने के बाद से 700 करोड़ रुपए यमुना की साफ सफाई पर खर्च किए थे, लेकिन इसका कितना असर हुआ, ये छठ महापर्व के दौरान सामने आता रहता है। अब सीएम रेखा की कोशिशें होंगी कि अगले 5 साल के दौरान दिल्ली को स्वच्छ यमुना के दर्शन हो सकें। खचाखच भरे रामलीला मैदान में एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की मौजूदगी में रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में, उनके साथ परवेश वर्मा ने डिप्टी सीएम और मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्रराज सिंह और पंकज कुमार सिंह ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली थी। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में जाकर पदभार संभाला। जो मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। सीएम रेखा ने ऐलान कर दिया कि जो कमिटमेंट बीजेपी ने दिल्ली वालों को किया है वो जरूर पूरा होगा। इसी के साथ सीएम रेखा वो फाइलें भी खोलेंगी, जिससे दिल्ली के भ्रष्टाचारियों की टेंशन बढ़ जाएगी और इसका संकेत सीएम रेखा की कैबिनेट सहयोगी ने भी दे दिया। मेरा मानना है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का ज़्यादा समय कोर्ट कचहरियों में और जेल में बतीतने वाला, जितना लूट उन्होंने की है, अच्छा होगा केजरीवाल जी का जो विदेशों में पैसा पड़ा हुआ है अगर वो वापस कर दे तो अच्छा होगा उनके लिए भी और शायद प्रोसिक्यूशन के लिए भी। जो अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार के आरोप आप लोग लगाते थे उसकी भी जांच कराएंगे? 100% जांच। और जो लोग होंगे उसको सजा भी दिया जाएगा? बिल्कुल। अभी जनता की अदालत में फैसला हुआ है, अभी कानून की अदालत में भी होगा। जिन्होंने जनता का लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट है। हम नरेंद्र मोदी जी के किसी भी वक्तव्य को जी जान लगाकर पूरा करने